हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रीपी कंजरिंग। मैं हूं संदीप और मैं फिर से लौट आया हूं एक नई सच्ची रियल हॉरर स्टोरी के साथ। ये कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम विशाल है। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और मज़ा लीजिए रियल हॉरर स्टोरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र परामर एक मिडिल क्लास परिवार से थे। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते थे, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सर झुका भी लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का टाइम दिन में 8 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बस एक रिहायशी इलाके के पास में एटीएम ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 एग्जीक्यूटिव जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उनको अकेले ही जाना पड़ा। स्पॉट पर जाकर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर आए तो वो लड़की भी अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर खड़ी लड़की एटीएम कार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी और वो जितेंद्र की ओर घूर कर देखे जा रही थी। ये सब देखकर जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये सब उनका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। ये फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब कुछ नॉर्मल था। वो लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी वो देखा था वो सब उसका भ्रम होगा। वो काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गया। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग गए। राजकोट वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यही आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे कि अचानक उनकी ना जाने कैसे उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके साथ ऐसा भी सचमुच हो रहा है। जितेंद्र ने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब खरखराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। ना उनकी चीख निकल पा रही थी और ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। चुड़ैल पेड़ से उतरी और उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे।
चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। इसके बाद जितेंद्र को कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ वहां के रहने वाले लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के महीनों बाद तक जितेंद्र बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ के बाद ही उनकी हालत फिर से नॉर्मल हो पाई। अब वे राजकोट छोड़ चुके हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मैं फिर से लौटूंगा आपके लिए एक नई सच्ची रियल हॉरर स्टोरी लेकर।